अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हवाले से वीडियोस को देख रहे हैं, पार्ट 17 के अंदर अब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के एलिमेंट को पढ़ेंगे। ये एक्विजिशन यानी एक्वायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जॉब एनालिसिस डिज़ाइन हमें ये गाइड करता है कि हमारे पास जॉब्स कैसी हैं, उनकी नेचर क्या है और उनके हवाले से हमें डिज़ाइन की अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो इस इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में हेल्प करेगा कि हमें फ्यूचर में कितनी जॉब्स रिक्वायर्ड होंगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि फ्यूचर के हवाले से ह्यूमन रिसोर्सेज को कैलकुलेट करे, एस्टिमेट करे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इस प्रोसेस का नाम है। इस लिहाज से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक एस्टिमेशन की या एक कैलकुलेशन का प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को सामने रखकर इस बात को इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर के अंदर इतने लोग हों जितनी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हो, यानी वो ज़्यादा ना हो और उनकी शॉर्टेज ना हो या उनकी ओवर सप्लाई ना हो। इस लिहाज से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक एंटिसिपेशन का प्रोसेस है जिसमें हम लोगों के फ्लो को चेक करते हैं, कितने लोग हमें चाहिए फ्यूचर में, और अगर वो ज़्यादा हो तो उनको कम किया जाए और अगर वो कम हो तो उनकी सप्लाई को इंश्योर किया जाए। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक सप्लाई और डिमांड का प्रोसेस है। हम सिर्फ इसको एक बेसिक प्रोसेस नहीं समझ सकते क्योंकि हमने इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में देखा था कि हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास हर कैटेगरी के लोग मौजूद हों, इंक्लूडिंग ऐसे लोग भी हों जिनका ताल्लुक माइनॉरिटी से है, वुमेन, और ऐसे एरियाज से जो कि नेग्लेक्टेड एरियाज है। यानी अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के वाले से बात करें तो हमने ब्लैक अफ्रीकन की इंक्लूजन और ख़ासतौर पर जो दूसरे कॉन्टिनेंट से लोग आए हुए हैं उनकी इंक्लूजन को भी इंश्योर करना है। तो EEOC यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से हमने इंश्योर करना है कि हमारे पास हर तरह के हर कैटेगरी के लोग अवेलेबल हों और ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग ना आए। इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये हमें बताए कि हमें किस किस्म के लोगों की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल हमें शायद टेक्नोलॉजिकली स्किलफुल लोग चाहिए हों, वो अगर उसमें नहीं है तो फिर उनकी डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी प्रोसेसेस इस एक्टिविटी के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ये एक पूरा ओवरऑल फ्रेमवर्क है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हवाले से। तो आप देख रहे हैं कि दो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमने करनी है। हमने डिमांड को फोरकास्ट करना है, यानी जजमेंट करनी है कि डिमांड कितनी है, और हमने सप्लाई को फोरकास्ट करना है। दोनों वर्ड्स अच्छे हैं, दोनों वर्ड्स अप्रोप्रिएट हैं, यानी डिमांड और सप्लाई। और दी डिमांड हम देख रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक लोग कितने होंगे या कितने चाहिए होंगे। ऑफ कोर्स हमें ये विजुलाइज करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, एस्टिमेट करना होगा। इस लिहाज से आप देख रहे हैं कुछ टेक्निक्स डिमांड को कैलकुलेट करने की इस चार्ट में नज़र आ रही है, इस मॉडल में। उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी हैं और क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी हैं। इसी तरीके से आप सप्लाई को जज करने की कुछ टेक्निक्स देख रहे हैं जिनमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी हैं और क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी हैं। यानी इन टेक्निक्स की मदद से हम जजमेंट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास कितने लोग अवेलेबल होंगे। और ऊपर वाली जो टेक्निक्स हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, इनकी वजह से हम जज कर सकेंगे कि हमारे पास फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत होगी। इन दोनों की कंपैरिजन से हम एक जजमेंट लेंगे कि क्या हमारे पास सरप्लस होगा या हमारे पास शॉर्टेज होगा। लोग ज़्यादा होंगे रिक्वायरमेंट से या उनकी शॉर्टेज होगी या उनकी कमी होगी।
इस लिहाज से हम कुछ करेक्टिव एक्शंस भी देख रहे हैं, यानी अगर गैप हो और डिफरेंसेस हों इन दो एलिमेंट्स के दरमियान, यानी फॉर एग्जांपल डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो, तो ऐसी सूरत में हमें एडिशंस करनी होंगी, हमें शॉर्टेज का सामना होगा और इसमें ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस हो रहे होंगे, पोजीशंस वेकेंट होंगी और एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास इंटरनल सप्लाई इनफ नहीं होगी। इस लिहाज से हमें करेक्टिव एक्शंस में लोगों को ऐड करना होगा, फुल टाइम हायरिंग करनी होगी, पार्ट टाइम हायरिंग करनी होगी, ऐसे लोगों को वापस बुलाना होगा जिनको हमने पहले ले ऑफ कर दिया होगा, यानी पोजीशन से निकाला होगा। सेम इन द केस जब हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी इन केस एस्टिमेशन में और हमारी डिमांड कम नज़र आ रही होगी, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है जितने हमारे पास लोग हैं, तो लॉजिकल बात है कि हमें उनको रखने से फ़ायदा नहीं हो रहा और हमारे जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, तो इस सूरत में हमें रिडक्शंस करनी होंगी, यानी अपनी वर्कफोर्स को कम करना होगा। तो हमें ले ऑफ कर सकेंगे, टर्मिनेट करेंगे, शायद उनको रिक्लासिफाई करेंगे, यानी इनको डिफरेंट जगह पर पोस्ट करेंगे जहाँ उनको यूटिलाइज किया जा सके, या फिर अर्ली रिटायरमेंट्स दे रहे हैं। इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूचर ह्यूमन नीड्स को सामने रखकर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, सर्कमस्टांसेस को सामने रखकर ये फैसला करेंगे कि हमें लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना है या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिड्यूस करना है, कम करना है। इस लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और हम देखते हैं कि आने वाले प्रोसेसेस जो HRM के हैं, यानी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग और रिवॉर्ड्स एंड इवैल्यूएशन, ये सारे इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस ये इंफॉर्मेशन देता है कि शॉर्टेज है तो हमें रिक्रूटमेंट की तरफ जाना होगा, और अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस हमें बताता है कि सरप्लस है तो हमें रिडक्शंस की तरफ जाना होगा, रिक्रूटमेंट्स की तरफ जाना होगा। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस लिहाज से 4 मेजर फेजेस बनते हैं। हमें क्या चाहिए, डिमांड, और हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, यानी फ्यूचरिस्टिक अवेलेबिलिटी क्या होगी, खास तौर पर इंटरनल, और फिर इनके दरमियान जो गैप्स होंगे उनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उनके हिसाब से एक्शंस लेने होंगे। ऑल्दो ये एक सिंपल सा प्रोसेस लगता है, लेकिन ये काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस हो सकता है, खास तौर पर जब हम इसको ऑर्गेनाइजेशन नीड के हवाले से चेक कर रहे हों, यानी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस आ रहे होंगे, तो उस लिहाज से हमें इसके अंदर कुछ मेजर इश्यूज नजर आते हैं। सबसे खास बात जो रिसेंट ईयर्स में हुई है वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ख़ास तौर पर एक न्यू ब्रांड के हिसाब से देखा गया है। उसका नाम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रखा गया है। अब स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये रिकग्निशन है, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये जजमेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गई और इसको बिजनेस की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज के तौर पर क्लासिफाई किया गया, एक मेजर एक्टिविटी के तौर पर क्लासिफाई किया गया। पास में यूजली ये एक छोटा सा फंक्शन था जो कि HR प्रोफेशनल्स परफॉर्म करते थे, लेकिन अब ये रियलाइजेशन है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और इसको टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ मैनेज करना चाहिए, यानी टॉप एग्जीक्यूटिव्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ। हम ये भी समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल प्लानिंग चल रही होती है उसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग के साथ लिंक अप कर देते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्लानिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की एक नई शेप है, इसको स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन की मेजर प्लानिंग है, इनका आपस में गहरा ताल्लुक होना चाहिए। हम इसको शायद बहुत सारे प्रोसेस में देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस आपको नजर आएगा, हाँ, उसको हम इस मॉडल में देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्किप किया, इसको वापस लाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर। आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताएगी कि फ्यूचरिस्टिक नीड्स क्या है, इनको सामने रखकर हमने HR डिमांड को कैलकुलेट करना है। बहुत लॉजिकल है,
फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है फ्यूचर में, तो फिर आपके जो करंट लोगों के स्किल हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे और हमें टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के अंदर फ्यूचरिस्टिक डिमांड नजर आएगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ नए प्रोसेसेस ऐड हो रहे होंगे या नए प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, उस वाले से हमें बहुत सारे लोगों में नॉलेज स्किल की कमी नजर आएगी और ऐसी सूरत में हमें ऐसे लोग चाहिए होंगे जो इन एरियाज के अंदर अच्छे हों, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स डिमांड बढ़ती नजर आएगी। ज़ाहिर है एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं सप्लाई के साथ जो एग्जिस्टिंग होगी इस वक्त, उसकी बेस पे हम देख रहे हैं कि दो तरह की वेरिएशन आ सकती है। नहीं, वो वेरिएशन तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दो तरह की वेरिएशन आ सकती है कि सरप्लस भी हो सकता है और शॉर्टेज हो सकती है। सरप्लस होगा तो हम प्रोडक्शन के एक्ट्स करेंगे, जैसे मैंने अभी लास्ट ऑप्शन में बताया, या फिर अगर शॉर्टेज होगी तो हमें कमी का सामना है ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो हमें इसमें एडिशन करनी होगी, रिक्रूटमेंट की तरफ जाना होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लेने होंगे, या फिर हमें करंट लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम वर्कआउट करने के लिए चूज करना पड़ेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये गैप्स खत्म नहीं हो जाते और ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने का। इसलिए आज से एक कॉर्नर स्टोन एक्टिविटी है, मेजर एक्टिविटी है पोजीशन के फेज में, गाइडिंग एक्टिविटी है कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट की तरफ जाना है या रिक्रूटमेंट की तरफ जाना है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एक्सपैंड हो रही होती हैं, ऑपरेशंस को मैनेज कर रही होती हैं ग्लोबल लेवल पर, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है और एचआर के प्रोफेशनल्स को बहुत एक्टिवली इसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो हम इसके इम्पोर्टेंट मेथड्स को, फोरकास्टिंग के मेथड्स को स्टडी कर रहे होंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस को भी डिस्कस कर रहे होंगे।